90 के दशक में जैसे ही जो सेकुलर शब्द लोकप्रिय होना शुरू हुआ, तो हमने कहीं एक और ख़ास तौर से हमारे संस्थान में जितने भी विद्वान थे, आशीष नंदी विशेषकर जी, तो वो एक और तर्क विकसित करते हैं कि कहीं सेकुलरिज्म के साथ में भी कोई दिक्कत है, उसके साथ में भी कहीं पर कोई परेशानी है। तो ये बड़ा ईमानदाराना सवाल है, लेकिन उसको सेकुलर कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, हम सब मिलकर साथ रहें, जिसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है लिविंग टुगेदर सेपरेटली। ये एक एटीट्यूड है, और हमारे अधिकतर सर्वेक्षण, हमारी जितनी भी जो हमारे शोध हैं, उनमें ये बराबर, और आज भी ये बराबर आ रही है बात कि मैं आपके अंदर नहीं जाऊंगा, आप मेरे अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन हम नफरत नहीं करेंगे। मुझे आपकी इज़्ज़त करनी है, आपको मेरी इज़्ज़त करनी है। ये जो एटीट्यूड है, इसको हमने कई बार सेकुलरिज्म कह दिया है। इसलिए ये जो एटीट्यूड है, ये जो हमारा एक दूसरे से संबंध बनाने का तरीका है, इसके लिए अच्छा शब्द ढूंढना ज़रूरी है। ये शब्द अभी जो विमर्श है हमारा, उस विमर्श में अगर मैं ये कहूँ कि योगेंद्र यादव के अलावा किसी के पास में शब्द नहीं है इस बात को पकड़ने का, वो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने खुद बहुत लिखा नहीं है, लेकिन हमारी आपसी चर्चाओं में कई बार ये बात आई है जी। बहुत कम उन्होंने लिखा है। वो कहते हैं भारत का स्वधर्म, और ये भारत का स्वधर्म है। अब अगर मैं इसको सेकुलर शब्द के साथ से हटा दूँ तो मुझे लगता है वो ज़्यादा सटीक होगा। लेकिन जहाँ तक इस सवाल का है, क्योंकि मैं ये एक चीज़ जानता हूँ, ये मेरे अपने अनुभव भी हैं और हमारे शोध से भी निकल कर आया है कि जो हमारा सेकुलर विमर्श था, वो इतना, जिसे कहा जाए, अभिजनवादी था कि उसमें जो हमारी आम फहम ज़िंदगी के अंदर जिस तरह से साथ मिलकर रहने की कवायद होती है, उसके लिए जगह नहीं थी। उसके संबंधों के अंतर संबंधों की व्याख्या भी बहुत बारीक, वो अंग्रेज़ी में ही बोला जाता था, है ना। वो मतलब सेकुलर ही होगा, अंग्रेज़ी में बोला जाएगा, और ख़ास एलीट तबका जो है वही उसकी बात करेगा। तो इसलिए उसकी आलोचना ज़रूरी है। जो आम रोज़मर्रा की जगह, जो आम, इसलिए गांधी जन मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये भारत का स्वधर्म जो होगा, उसके अंदर इसकी संभावना ज़्यादा होगी कि हम आपस में कैसे रहते हैं, और ये शब्द बराबर आता चला जाएगा। इसलिए वही रामराज की बात जो गांधी करते हैं, वो एक ऐसा, जिसे कहा जाता है, एक उपमा है। ठीक है, एक उपमा है जिसके ज़रिए आप ये कह रहे हैं कि लोग इस तरह से रहते हैं और साथ में रहकर मिलने कर। अब वही उस चीज़ को योगेंद्र जी जो कह रहे हैं, वो भारत को स्वधर्म कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी पावरफुल, एक बहुत बहुत सशक्त एक हमारा ये है। और मैं उसके गांधी से पहले भी आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे कि अगर आप कांग्रेस के रेजोल्यूशन देखें और उसके साथ साथ में जो सैयद अहमद ख़ान के 2-3 बड़े अच्छे भाषण हैं, उनको पढ़ें, तो आपको बराबर ये बात आएगी कि भाई हम एक हैं, हमारी विविधताएं हैं, लेकिन हम एक हैं। तो अगर आप बहुत ध्यान से औपनिवेशिक शासन के जो तर्क हैं भारत पर अपना शासन चलाने के, वो क्या हैं? 2 तर्क हैं। पहला तर्क ये है कि आप जो है यूरोप की तरह के राष्ट्र राज्य नहीं हैं, क्योंकि आप में विविधताएं बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरा, आप में राजनीतिक जो है वो क्षमता नहीं है, शिक्षा का अभाव है, राजनीतिक क्षमता नहीं है। ये 2 आलोचनाएं हैं। और गांधी के आने से बहुत पहले ही जो भारतीय राष्ट्रवाद है, वो सांस्कृतिक रूप से इन्हीं दोनों सवालों के जवाब दे रहा है कि हमारी विविधताएं हमारी ताकत हैं। जब गांधी हिंद स्वराज लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं कि हमारी विविधताएं हमारी ताकत हैं। सेकुलर शब्द का इस्तेमाल तब नहीं हो रहा, नेहरू भी नहीं करते हैं सेकुलर शब्द का इस्तेमाल। और दूसरी बात ये कि जहाँ तक राजनीतिक शिक्षा की बात है, वो भी एक प्रक्रिया है। वो ये नहीं कि एक दिन मैं MA पास कर लूँगा तो मैं राजनीतिक तौर पे शिक्षित हो जाऊँगा, तो वो प्रक्रिया चलती रहेगी। तो जब हमारे 51-52 के पहले चुनाव हुए, तो हमने ये, और हमारी जो संविधान सभा थी उसकी जो बहस है, उसमें ये 2 ऐसे सिद्धांत हैं जिनका जवाब दिया गया है। तो हमारा संविधान जो है, दरअसल इन जो कॉलोनियल क्रिटिक्स हैं, उसका जवाब देता है। तो इसीलिए जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज़ादी के बाद की जो राजनीति है, उसने ये जो स्वधर्म था भारत का, उसका जो नामकरण था, वो कई बार नेशन बिल्डिंग कहा, कई बार उसको सेकुलरिज्म कहा। तो इस वजह से हुआ ये कि उसकी आलोचना ज़रूरी है। तो वो जो अब जो चीज़ हमें चाहिए, वो सेकुलर नहीं चाहिए, हमें भारत का स्वधर्म चाहिए। वो स्वधर्म जो कि हिंदुत्व के साथ नहीं जाता, और वो उसमें हिंदुत्व खुद परेशान हो, जिसको ये लोग हिंदुत्व कहते हैं, खुद परेशान हो जाएंगे।